इससे बड़े प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। क्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग ईस्टर का 6वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए कलीसिया हमें संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 9 से 17 तक दिए हैं। इसका शीर्षक है प्रेम की आज्ञा। आइए इस प्रेम की आज्ञा में प्रभु यीशु हमें क्या शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं उस पर मनन चिंतन करें। और वचन संख्या 9 कहती है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहे। इसके द्वारा प्रभु यीशु हमें एक शिक्षा देने के लिए प्रयास करते हैं। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को प्यार किया उसी प्रकार हम एक दूसरों को प्यार करना है। इसी को हम जानते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में ही अध्याय 3:16 में प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दुनिया के लिए अर्पित किया, इसलिए जो कोई उसमें विश्वास करे वो सर्वनाश हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। इसलिए ईश्वर का प्रेम को प्रभु यीशु अच्छे से उन्होंने परिभाषा भी दिया है और उस परिभाषा को अपने जीवन में प्रकट करके हमारे लिए अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित किया। उसी प्रकार जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को आज बुलावा देते हैं। इसी चीज को सेंट पौलुस अच्छे से कहते हैं कि जिस प्रकार मैं प्रभु यीशु को अनुसरण करता हूं उसी प्रकार तुम लोग भी मेरा अनुसरण करें। इसलिए ये आगे कहते हैं एफेसियों के ग्रंथ अध्याय 3 और वचन संख्या 18-19 में कहते हैं। आइए एफेसियों में 3:18-19 में क्या कहते हैं उसको थोड़ा देखें। इसी तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान में परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। मतलब ईश्वर की प्रेम में पहुंचने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें मसीह के प्रेम की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई को समझने की आवश्यकता है। गहराई को समझने की आवश्यकता है। जब हम उसको समझते हैं तब तो हम प्रभु यीशु के जैसे एक दूसरों को प्यार कर सकते हैं। और 10:11 में वो कहते हैं, यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोग से यह इसीलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर के प्रेम में हम अपना जीवन जीना है, पूर्णता प्राप्त करना है, तो हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं, उसी प्रकार हम भी उसके आज्ञाओं का पालन करके उसके प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए हम लोग सब बुलाए गए हैं। कैसे उसके प्रेम को पालन करें, कैसे उसका आज्ञाओं को पालन करें, उसके लिए हमको अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं करना है परंतु ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है। ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर की इच्छा को हम कैसे पूर्ण करें। ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम प्रत्येक जन क्या करना है, कलिसिया हम लोग गिरजाघर जाना है इतवार के दिन, और हम लोग बाइबल को पढ़ना है और बाइबल क्लासेस में भाग लेना है, बुराई से दूर रहना है और हम लोग अच्छे कार्यों को निरंतर करते रहना है
और हम हमेशा हमारे विचारों में अच्छे विचार को रखना है। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 40:9 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे ईश्वर मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है, तेरी संहिता मेरे हृदय में घर गई है। तो वो कहता है कि ईश्वर की संहिता उनके हृदय में है और वो हमेशा वही करना चाहता है जो ईश्वर के लिए प्रिय है। तो इसलिए हमें ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। तो जो ईश्वर के लिए पसंद है उसी का हम निरंतर अपने जीवन में करके आगे बढ़ना चाहिए। और हम 15 पारा में देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु इसके द्वारा हम लोग को वही कार्य करने के लिए आदेश करते हैं जो प्रभु यीशु ने किया। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन माने होता है श्रृंखला प्रतिक्रिया। श्रृंखला प्रतिक्रिया का परिभाषा यही है, रसायन विज्ञान और भौतिकी में श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पाद उत्पन्न करने वाली प्रतिक्रिया है जो उसी तरह की आगे की प्रतिक्रियाओं को शुरू करती है और एक आत्मनिर्भर अनुक्रम बनाती है। इसका मतलब यही है, जैसे हम उसको समझने के लिए हम एक छोटे से उदाहरण को देख सकते हैं। जहाँ साइकिल लाइन में खड़े हैं, हम अगर एक साइकिल को टकेल दिया, वो दूसरे साइकिल पर गिरे, दूसरा तीसरा में, इसी प्रकार जितना भी साइकिल खड़े रहता है सब गिर जाते हैं। इसको कहते हैं श्रृंखला प्रतिक्रिया। उसी प्रकार हम प्रत्येक जन ईश्वर को प्रेम का क्रिया श्रृंखला प्रतिक्रिया करने के लिए प्रभु यीशु हम में कहते हैं। इसलिए वो 12 में कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और 13 में प्रभु यीशु प्रेम का परिभाषा, प्रेम का सूत्र, प्रेम का कहावत और प्रेम का मंत्र तंत्र को हमको संक्षेप में एक विटामिन गोली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो क्या है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। यही चीज प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया। प्रभु यीशु ने उसी को प्रभु यीशु अपने जीवन में करके दिखाया। वो अपने दोस्तों के लिए और पूरा मानव जाति के लिए वो बलि का बकरा बनकर हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा। वही है असली प्रेम। उसी प्रेम को प्रभु यीशु इस तंत्र से, इस मंत्र से, इसी कहावत से, इसी फार्मूला से प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम लोग मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे तो तुम मेरे मित्र हो। इसलिए प्रभु यीशु को आज्ञाओं का पालन करने से हम प्रभु यीशु को मित्र रहेंगे। इसी को हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 और पद संख्या 17 में हम पा सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने प्रिय शिष्य सिमोन से पूछते हैं। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। ये क्या है? प्रभु यीशु जो प्यार किया उसी प्यार को
श्रृंखला प्रतिक्रिया में जारी रखने के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ये आदेश दे के गए। और हम लोग 16-17 में देखते हैं। 16-17 में क्या देखते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बने रहे और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगेंगे वो तुम्हें वही प्रदान करें। यह 16 है। इसी को थोड़ा हम समझने के लिए हम प्रयास करें। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनने में, देखिए हम लोग इवन अभी फादर बनने के लिए भी, सिस्टर बनने के लिए भी हम लोग पत्रिका में, मैगजीन में, वीकली में हम लोग विज्ञापन निकालते हैं। विज्ञापन, इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन Ambikapur Diocese or the Society of Jesus or the Congregation of Saint Joseph, we give an advertisement. Whoever has passed 10th, please attend this summer vacation camp. इसी प्रकार हम लोग विज्ञापन करते हैं। अगर कोई फादर या सिस्टर बनना चाहते हैं, ये शिविर में आप भाग ले जो आयोजित किया जा रहा है, जैसे गर्मी के छुट्टियों में, इन दिनों में आपके इन फलना जगह पर आकर इस काम में अटेंड कीजिए बोलकर हम अनुरोध करते हैं, विज्ञापन करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु इसी प्रकार कुछ भी विज्ञापन नहीं किया और उनका कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं देखा। वो पढ़ा लिखा आदमी है, कितना पढ़ा है, क्या योग्यता है, उसको कुछ भी नहीं देखा। और उनका क्या अनुभव है, उसको भी प्रभु यीशु कुछ नहीं देखा। और उनके लिए क्या आवश्यकता है, उसी को कुछ भी नहीं देखा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना। प्रभु यीशु उसी अयोग्य और अनपढ़ और अशिक्षित लोगों को प्रभु यीशु चुना है। क्यों चुना? उनको योग्य बनने के लिए, उनको शिक्षित बनने के लिए, उनके ज्ञानवान बनने के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए। ये सब करने के बाद उनसे क्या अपेक्षा करता है? तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगेंगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यही करने के लिए प्रभु यीशु उस अयोग्य लोगों को, अयोग्य लोगों को और शक्तिहीन लोगों को, अशिक्षित लोगों को प्रभु यीशु चुना क्योंकि उन लोग फल उत्पन्न कर सकते हैं। और अंत में प्रभु यीशु अपने जीवन का तंत्र को, मंत्र को, फार्मूला को, कहावत को एक विटामिन को लेकर रूप में हमारे सामने छोड़ के गए हैं। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो। हमारे 5 उंगलियों में हमारा जीवन का रहस्य को वही प्रभु यीशु जो पिता के समान हमें प्यार किया, उसको हमारे बीच में हमारे लिए एक संविधान के रूप में, एक संक्षेप में 5 शब्दों में बोल के गए हैं, एक दूसरे को प्यार करो। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक दूसरों को प्यार करें। किस प्रकार प्यार करें? श्रृंखला की प्रतिक्रिया के रूप में, चेन रिएक्शन के रूप में। प्रभु यीशु जैसे हमें प्यार किया उसी प्रकार हम एक दूसरों को प्यार करना है। इसको संत योहन बढ़िया से बताते हैं। संत योहन के पहला पत्र अध्याय 3:16 में कहते हैं, संत योहन 3:16 में कहते हैं, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए हैं कि ईसा ने हमारे लिए अपने जीवन अर्पित किया और हम भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। यही है चेन रिएक्शन। जिसे प्रभु ने अर्पित किया वैसे हम एक दूसरे अपने जीवन अर्पित करें। वो कार्य आप भी करें,
मैं भी करे। आमीन।